वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 मार्च 2025 और 11 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी 10 मार्च को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का राइजिंग डे, ये हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। एक्चुअल में ये जो CISF है ये भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को ही थी। इसलिए हर साल 10 मार्च को ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया और विश्व समुद्री घास दिवस भी 1 मार्च को मनाया गया। अच्छा, 1 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व वन्यजीव दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 11 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। 3 दिनों का ये एक आयोजन है और इसमें 90 से अधिक एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होंगी और 20 से अधिक देशों के पैरा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मार्क कार्नी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। अब ये कनाडा के बने हैं, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मार्क कार्नी। अभी कनाडा, ब्राजील और चाइना ये 3 चर्चा में है, क्योंकि इन पर लगातार टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिका कर रहा है। कनाडा और ब्राजील पर कई बार घोषणा हुई, कई बार स्थगित कर दिया गया। तो ध्यान रखिए, कनाडा के अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मार्क कार्नी। अच्छा, अभी यामांडू ओरसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने। एली बोलोजन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। माइकल मार्टिन ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और एलेक्स जेडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में जो माधव नेशनल पार्क है इसको अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये मध्य प्रदेश का 9वां, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश का तो 9वां है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना है माधव टाइगर रिजर्व। अब ये मध्य प्रदेश में है। तो अभी मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा किसे घोषित किया गया था? याद है आपको? पंकज त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की गई जो पुलिस और इस तरह की जो भर्तियां होती हैं उसके लिए शुरू की गई थी। क्या नाम था उस योजना का? पार्थ। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को अपने वैश्विक चर्चित गंतव्य स्थलों में मान्यता दी।
और मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, ये लगातार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा रहा है। और इंदौर में एक नया अपडेट है कि 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भीख मांगना और भीख देना दोनों ही अपराध घोषित कर दिए गए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि छात्राओं के सैनिटरी पैड के लिए उनके डायरेक्ट बैंक खाते में सरकार की तरफ से पैसा भेजा जा रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला? तो ये डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। इनका एक फाउंडेशन है केयर अर्थ फाउंडेशन, और अभी इनको आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? तो अपना देश भारत किर्गिस्तान के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये 10 से लेकर 23 मार्च तक चलेगी एक्सरसाइज खंजर 12। अब किर्गिस्तान, तो मैप में देख लो, ये है किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो ये राजस्थान मंत्रिमंडल ने दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने का क्या मतलब है? अब राजस्थान में ऐसे कोचिंग सेंटर जिनमें 50 से अधिक स्टूडेंट हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि उन पर गवर्नमेंट की नज़र रहेगी, और छात्रों के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग का भी आयोजन होगा। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा, और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया है। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान शुरू किया, और सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है। अच्छा, राजस्थान के एक शहर में विषाणु अभ्यास मॉक ड्रिल हुआ था, मैंने आपको बताया था, याद है? विषाणु अभ्यास मॉक ड्रिल ये राजस्थान के किस शहर में हुआ था? अजमेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है, और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता? तो ये सिद्धांत वठिया और अलेक्जेंडर डॉन्स्की, इन दोनों ने मिलकर जीता है। ये रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब सिद्धांत वठिया और अलेक्जेंडर डॉन्स्की ने जीता। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अस्त्र MK3 मिसाइल ये एयर टू एयर वार करने वाली मिसाइल है, और इसका नाम बदल के अब गांडीव रखा गया है। क्या रखा गया है? गांडीव। महाभारत में अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, उसे के नाम पर अब अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम रखा गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये इसरो ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो ने किया। अच्छा, ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है इसमें फिल्टर्ड केरोसिन का यूज किया जाता है। तो इस SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो ने किया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। कब हुई? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना? तो LIC अभी दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पहले पे पोलैंड का PZU है, दूसरे पे चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, और तीसरे पे LIC है इंडिया का। तो
दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो विकास कौशल को HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है विकास कौशल। अच्छा, अभी डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया। RBI ने अजेत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मनन कुमार मिश्रा ये 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। भारत की रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। SBI लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी CEO नियुक्त किया। N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन 1 मई से 4 मई 2025 तक मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने? तो 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन ये प्रणव वेंकटेश बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं प्रणव वेंकटेश और यही 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? तो अपने देश भारत ने ईरान को हराकर 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं आपको हर बार बोलता हूँ इस तरह से डिटेल में आंसर लिखा करो। जब भी आप डिटेल में आंसर लिखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और ये PDF मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। 23 वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत, अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। RBI ने अजेत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन टॉप पर रही। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है और अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप
ऑसेलॉट का अनावरण किया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? मेजराना फर्स्ट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चाप चारकुट मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।